आमिर इलियास राना साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं कि जी करप्शन का परसेप्शन नहीं उतरेगा क्योंकि सवालों के जवाब नहीं आए और इससे कोई फ़ायदा सियासी तौर पे शायद नवाज शरीफ साहब को ना हो। आप एग्री करते हैं जो केसेस जिस तरह बरियत हो रही है? आमिर साहब, आपने अच्छा किया कि सिर्फ भट्टी साहब का नाम लिया, क्योंकि तारिक फजल चौधरी साहब ने अपना जवाब दिए आपके सवालात पे, और भट्टी साहब के लिए वाकई ये शर्मनाक दिन था कल, और बहुत ही सियातरीन दिन था, क्योंकि जिन लोगों ने 4,500 प्रोग्राम किए उन्हें डूब मरना चाहिए। जो झूठ बोलते रहे, जिनके हाथों में पेपर दिए जाते थे कि ये जाके बोलना है और इसके अलावा नहीं बोलना है, वो रजिस्टर लेके आते थे चैनलों के ऊपर, उन्हें आज डूब मरना चाहिए। वो कहते हैं मुद्दई भाग गया। मुद्दई था कौन? सुप्रीम कोर्ट थी। नैब के डिप्टी चेयरमैन को, और ये मैं बात आज से नहीं 4 साल से कह रहा हूँ, इम्तियाज़ ताजवर को लाहौर निगरान ने बुलाया और कहा कि अपने चेयरमैन चौधरी कमर जमान से जाके कह दो, अगर हमारे JIT के पेपर्स पे कोई चीज़ खोली, फीता खोला, तो तौहीन अदालत में अंदर कर देंगे, और अपना टाइम पूरा करो और फॉरवर्डिंग लेटर लगा दो। नैब कहाँ से मुद्दई हो गया? नैब को डंडा दिया हुआ था, वो जाके खड़े होकर बोल देते थे। वो जो JIT ढूंढ के लाई थी पेपर, उसको जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के दौर में आज से 2 साल पहले उड़ा के रख दिया। उन्होंने कहा ये बताओ सबूत कहाँ है, मरियम नवाज मालिक है। उन्होंने कहा जी ये फैसला है। उसने कहा फैसले में पेपर दिखाओ। पेपर दिखाया तो उन्होंने कहा ये कहाँ से आया है? पता लगा JIT से आया। ओ भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई पेपर है? किसी से अटेस्टेड है? नहीं है। उन्होंने कहा चलो नवाज शरीफ ही मालिक हो तो चलो वो बता दो। नवाज शरीफ भी मालिक नहीं था। ये मैंने कल अपने एक्सप्रेस न्यूज़ का उस 2018 का ट्वीट वाजिद जिया का पढ़ के दिखाया कि ना नवाज शरीफ ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं, ना लंदन फ्लैट्स के। ये उसने एहतसाब अदालत में कहा, उस JIT के टॉप हीरे ने कहा। आपको पता है ना, ये रिकॉर्ड पे बात है। हेयरिंग के बाद आप किस चीज के उस वक्त एक मिनट आप अनइंटरप्टेड भट्टी साहब को जाने दे रहे थे, आप मुझे बोलने दें। गलत बात हो जाती है सर, बोले। आप मुझे ये बताएं, उस वक्त ये जब जजेस और इस्टेब्लिशमेंट मिलके काम कर रही थी, आप और हम 10 प्रोग्राम कर चुके, आज सब चीजें जनरल बाजवा बोल चुके कि इमरान खान कहते थे इसे नायल भी करो, इसे जेल भी डालो, इलेक्शन में तब लड़ सकूंगा वरना नहीं लड़ सकूंगा। उनके ख्याल में ही नहीं था कि नवाज शरीफ वहाँ से सजा सुन के बीमार बेगम को छोड़ के और बेटी को लेके यहाँ आ जाएगा। उसे अबूधाबी में भी कहा गया वापस चले जाओ, वो नहीं गया। और फिर एक शख्स बुके लेके इलेक्शन से पहले जब उनको RTS बिठाने का आखिरी फैसला करना पड़ा, वो कौन गया था जिसका नाम बहुत आ रहा है? वो जेल में गया। उनको खतरा हो गया था कि कहीं ये जीत ही ना जाए, वो तो फिर RTS बिठा के नवाज शरीफ की जीत को बदला गया। वहां पे आपको और हमें पता है सारे हकायक क्या थे। आप किस तरह कहते हैं आज वो नैब वाले किस तरह डिफेंड करें जो काम उन्होंने बनाया ही नहीं? चौधरी कमर जमान को मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में पनामा बेंच में बुलाया गया और कहा गया कि आपने क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये काम SCCP का है, स्टेट बैंक का है, FBR का है, हमें वो लिखेंगे। ये बाहर की जायदादें हैं। 435 में से किसकी जायदाद निकाली जिसमें नवाज शरीफ का नाम? सर जी, आपको ये पता है इतने कम टाइम में इतना मुद्दल जवाब। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा खत्म कर दूं इसको। फिर उनसे पूछा गया सवाल कि अगर हम हुदैबिया खोल दें, तो उन्होंने कहा जी ये पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन 3.5 साल पहले हुई है। उन्होंने कहा जी नैब फौत हो गया। अरे भाई, नैब कहाँ फौत हो गया? नैब तो आपके सामने खड़ा था। आप अपनी मर्जी की जजमेंट ले रहे थे, जो शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी कही। आप फोन करते थे 15 दिन बाद रिपोर्ट दो, 6 महीने की डेटें भी आप एक्सटेंड करते थे, मैं और आप नहीं कर रहे थे उस वक्त। अच्छा, आज ये शर्मनाक दिन उन सब के लिए है जिन्होंने ये सारा काम किया। कोई बात नहीं, कोई समझ आ गया आपको सारा पॉइंट। झूठ अगर चलेगा तो जज्बाती होना पड़ता है। बिल्कुल ठीक।